उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में। अब उमा हल्की लेकिन थोड़ी मजबूत आवाज़ में कहती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना तो जैसे कि बेटियां जो है वो एक कुर्सी मेज की तरह है जो एक तरफ रखी रहेगी। खरीदार और बेचने वाला दोनों आपस में बातें करेंगे, मतलब कि ये कुर्सी ऐसी है, ये मेज ऐसे है, ठीक है, तो दोनों आपस में बातें करते रहेंगे। लेकिन लड़की से नहीं पूछा जाता है कि क्या आपको लड़का पसंद है या नहीं, उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इसीलिए उमा कहती है कि क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, और पसंद आ गई तो ठीक, और नहीं पसंद आ गई तो ठीक। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा। रामस्वरूप एकदम से खड़े हो जाते हैं। उमा उमा। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। और उमा क्या कहती है कि बस अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। अब गोपाल प्रसाद एकदम गुस्से में आकर क्या कहते हैं कि बाबू रामस्वरूप, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज़ में। अब उमा भी एकदम बड़ी आवाज़ में बोलने लगी, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। मतलब उमा क्या कह रही है कि आप जब से मुझे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो कि ये किया है, वो किया है, जैसे कि सिलाई आती है, ठीक है, तो क्या हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है जो इतनी देर से आप नाप तोल कर रहे हैं? शंकर, बाबूजी चलिए। अब शंकर क्या कह रहा है कि बाबूजी अब चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। तो गोपाल प्रसाद क्या पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप एकदम चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। और उमा क्या कहती है कि जी हाँ, मैं कॉलेज पढ़ी हूँ और मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। और उमा क्या कह रही है कि हाँ, मैंने बीए पास किया है और कोई चोरी नहीं की है या कोई पाप भी मैंने नहीं किया है, और आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक भी नहीं किया है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है। ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा क्या कह रही है कि मुझे अपनी इज्जत और अपने मान का ख्याल है, मतलब मैं पढ़ाई की हूँ, मैं पढ़ी हूँ और मुझे मेरी इज्जत की, अपने मान के ख्याल है। लेकिन ज़रा आपके लड़के से भी पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। अब गोपाल प्रसाद एकदम गुस्से में आकर खड़े होकर क्या कहते हैं कि बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ धोखा दिया है, दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। और गोपाल प्रसाद क्या कह रहे कि रामस्वरूप ने मेरे साथ धोखा दिया है कि आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे क्या कहा था कि वो सिर्फ मैट्रिक, मतलब वो सिर्फ 10 तक के पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए। और उमा क्या कहती है कि जी हाँ, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। और उमा क्या कह रही है कि घर जाकर ज़रा इसका पता लगाना कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है। मतलब सब जन जो चिढ़ाते थे कि यानी बैकबोन, मतलब हमेशा जो वो ऐसा तिरछा या टेढ़ा वो खड़ा रहता था, ठीक है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। और बाबू
गोपाल प्रसाद के चेहरे पर मतलब बेबसी का गुस्सा है, मतलब उनके चेहरे पर गुस्सा है। तो और उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है और दोनों बाहर चले जाते हैं और उमा चुप हो जाती है।